नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो अपन स्टडी कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी का रिवर सिस्टम अपवाह तंत्र, जिसमें फर्स्ट अपन ने देखा था लूनी नदी का। आगे देखते हैं लूनी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। कल अपन ने देखा था लूनी नदी का जो उद्गम है वो नागपहाड़ी अजमेर से होता है, फिर ये बहती हैं आगे नागौर, और अजमेर और नागौर के बीच का जो स्थान है वो क्या कहलाता है, कुबड़पट्टी। ये यहाँ तक, और इससे आगे की स्टडी अपन कर चुके हैं। तो लूनी की सहायक नदी अपन को देखनी है। तो लूनी नदी नागपहाड़ी अजमेर से इसका उद्गम होता है। फिर ब्यावर में एक स्थान पड़ता है जवाजा, वहाँ से लीलड़ी नदी का उद्गम होता है और इस तरीके से बह करके यह निम्बोल नामक स्थान से लूनी नदी में मिल जाती हैं। सबसे पहले मिलने वाली नदी है लीलड़ी नदी। फिर फुलाद गांव की पहाड़ियाँ पाली से बांडी नदी, और ये बांडी नदी जो है पाली लाखर नामक स्थान से लूनी नदी में मिल जाती हैं। इस बांडी नदी पर बना हुआ हेमावास बांध और गुइया इसकी सहायक नदी है। फिर अरावली का पश्चिमी ढाल पाली, यहाँ से मीठड़ी नदी का उद्गम होता है। ये जोधपुर ग्रामीण और यहाँ से बहती हुई पवाला से लूनी नदी में मिल जाती हैं। और इधर से पुंदलू गांव नागौर से झोजड़ी नदी एकमात्र दाई सहायक नदी है जो लूनी में मिलती हैं, और इसकी ये सहायक नदी है झोजड़ी नदी लूनी नदी की। फिर देसूरी पाली, यहाँ से सूकड़ी नदी, और अंदर पूछते हैं तो सूकड़ी नदी द्वितीय देसूरी पाली से इसका उद्गम। ये समदड़ी नामक स्थान से लूनी में मिलती हैं, और इस पर सूकड़ी नदी पर माकली बांध बना हुआ है जो झालोर में स्थित है। फिर आता है गोरिया गांव पाली, यहाँ से जवाई नदी का उद्गम होता है, और ये जवाई नदी जो है इस तरीके से प्रवाहित होकर के गुड़ा मलानी क्षेत्र से लूनी नदी में मिल जाती हैं। जवाई नदी पर जवाई बांध बना हुआ है, और जवाई की सहायक नदी आती है मथाई नदी। इस मथाई नदी के किनारे पर रणकपुर जैन मंदिर बना हुआ है। फिर आता है शेरगांव की पहाड़ियाँ। शेरगांव की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, सिरोही में। यहाँ से उद्गम होता है खारी नदी का। खारी नदी साइला जालोर होते हुए लूनी नदी में प्रवेश कर जाती हैं। फिर वही जालोर में जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, यहाँ से सागी नदी का उद्गम होता है। गांधव नामक स्थान जो सांचौर में पड़ता है वहाँ से प्रवाहित होती हैं। इस प्रकार से लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र जो है वो लास्ट में कच्छ के रण में विलुप्त हो जाता है। तो ये अपन ने क्या देखा है, लूनी नदी की सहायक नदियाँ। और ये जो लीलड़ी नदी है सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी है, एकमात्र झोजड़ी नदी जो दाईं ओर से मिलती है। क्लियर। अब अपन देख लेते हैं बांडी भी फर्स्ट है, बांडी नदी सेकंड है, लीलड़ी फर्स्ट है, लीलड़ी से सूकड़ी फर्स्ट है, सूकड़ी सेकंड, सूकड़ी थर्ड है। अगर बहुत अंदर पूछा जाता है तो एक अपन स्पेशल नोट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। बांडी फर्स्ट, फुलाद गांव की पहाड़ियाँ पाली से निकल करके लाल सनी या लाखर के पास में लूनी में मिल जाती हैं। अपन ने ये यहाँ पर देखा है। बांडी सेकंड सिरोही में, अरावली की पहाड़ियों से निकल करके झालोर में, सूकड़ी थर्ड में मिलती हैं। सूकड़ी फर्स्ट पाली में, अरावली की पहाड़ियों से निकल करके सरदार समंद झील में गिरती हैं। फिर आता है सूकड़ी द्वितीय, देसूरी पाली से निकल करके झालोर होते हुए समदड़ी के पास लूनी में मिल जाती हैं। और सूकड़ी जो थर्ड है वो नदी खारी और जवाई नदी के संगम के पश्चात नदी के ऊपरी भाग में एक सहायक नदी है जो सूकड़ी तृतीय के नाम से जानी जाती हैं, और बाद में ये लूनी में मिल जाती। तो मोटा मोटा जो अपवाह तंत्र था अपना लूनी नदी की सहायक नदियों का वो अपन ने कंप्लीट किया। और इसी को सूकड़ी फर्स्ट तृतीय कब कैसे मिलती हैं वो इस प्रकार की ये देखिए। नागपहाड़ी अजमेर से लूनी का उद्गम होता है। फिर बांडी प्रथम है, फिर है सूकड़ी फर्स्ट, फिर सूकड़ी सेकंड, फिर जवाई नदी इसकी सहायक नदी, ये खारी नदी ये आगे मिलती है सूकड़ी थर्ड में, फिर बांडी सेकंड इससे मिलती है, और ये सारी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती हैं। तो लूनी नदी अपनी कंप्लीट थी। फिर देखते हैं साबरमती नदी। साबरमती नदी की जो कुल लंबाई है 416 किलोमीटर है। राजस्थान में लंबाई 45 किलोमीटर है। तो राजस्थान की एकमात्र नदी जो है साबरमती, जिसका उद्गम तो राजस्थान में होता है, लेकिन ये फ़ायदा किसको देती है, गुजरात को देती है। तो फ़ायदा गुजरात को मिलता है, लेकिन उद्गम इसका राजस्थान में होता है। राजस्थान में कहाँ से, साबरमती नदी पदराला गांव उदयपुर से इसका ओरिजिन होता है। फिर ये बह करके धरोई बांध गुजरात, गांधीनगर, अहमदाबाद से होते हुए खंभात की खाड़ी में ये विलुप्त हो जाती हैं। इधर है अपना गोरा गांव की पहाड़ियाँ उदयपुर, और इधर फुलवार की नाल उदयपुर। गोरा गांव की पहाड़ियाँ उदयपुर से वाकल नदी का उद्गम होता है। फुलवारी की नाल उदयपुर से मानसी नदी का उद्गम होता है। तो संगम बनता है यह मानसी और वाकल का, तो इस संगम पर बना हुआ है मानसी वाकल बांध। फिर राजस्थान की जो भी नदियां हैं वो साबरकाठा नामक स्थान से, राजस्थान की जो नदियां हैं वो साबरकाठा नामक स्थान पर ही मिलती हैं। फिर इधर है सेई नदी पदराना, उदयपुर से इसका उद्गम होता है, और ये सेई नदी साबरकाठा से मिलती है इस साबरमती में। तो यहाँ पर एक सही परियोजना चलाई थी। इस सही परियोजना के तहत जवाई बांध को पानी पहुँचाया जाता है।
ये सही परियोजना 1971 से 77 ईस्वी की थी। 7 किलोमीटर लंबी जल सुरंग है। यहाँ पर डूंगरपुर में एक गांव पड़ता है, जोथरी गांव। इस जोथरी गांव की से नदी का उद्गम होता है वेतरक नदी। इस वेतरक नदी की एक सहायक नदी आती है मेश्वा नदी। ये मेश्वा नदी यहाँ से इधर मिलती है साबरकांठा से, और ये दरोई बांध गुजरात गांधीनगर होते हुए खंभात की खाड़ी में विलुप्त हो जाती है। तो ये अपन ने क्या देखा है, साबरमती नदी। क्लियर। अब मानसी वाकल जल सुरंग कहाँ पर है ये, उदयपुर में। अलसीगढ़ की पहाड़ियों से उदरा घाटी तक है। इसकी लंबाई 4.6 किलोमीटर है। राज्य सरकार और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है इसके रेशो में वर्क करती हैं, ये 70:30 में। अगर अपना प्रश्न ये बनता है कि राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग कौन सी है, तो वो है अपनी देवास सुरंग जो 11.05 किलोमीटर है और वो उदयपुर में है। एक स्पेशल नोट देखते हैं कि साबरमती नदी तंत्र का पानी उदयपुर की झीलों में पहुंचाने हेतु मानसी वाकल बांध और देवास बांध का पानी कोटड़ा तालाब में छोड़ा जाता है। फिर कोटड़ा तालाब से नादेश्वर चैनल के जरिए देवास सुरंग होते हुए पिछोला झील में पानी पहुंचाया जाता है। पिछोला झील, स्वरूप सागर, फतेह सागर, इन सभी में पानी पहुंचाया जाता है। ये अपनी साबरमती नदी कंप्लीट है। फिर देखते हैं माही नदी। माही नदी को क्या कहते हैं, दक्षिणी राजस्थान की गंगा, कांठल या वागड़ की गंगा के नाम से जाना जाता है। आदिवासियों की गंगा कहते हैं। कुल लंबाई है इसकी 576 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई है 171 किलोमीटर। ये यू आकार में प्रवाहित होती है माही नदी। ऐसे भी कह सकते हैं उल्टे यू आकार में प्रवाहित होती है माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। तो ये कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं, जबकि भूमध्य रेखा को काटती हैं कांगो नदी, मकर रेखा को काटती हैं लिम्पोपो नदी। ये कांगो नदी और लिम्पोपो नदी दोनों अफ्रीका में हैं। इसके आगे की स्टडी माही नदी के बारे में अपन कल करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।